अब जैसे मैं रो रही वैसे उसकी माँ भी रो जाए। न्याय की उम्मीद किससे लगा रही है? इन्होंने मेरे बच्चों को इतना बड़ा हाथ उठाया, न्याय चाहिए। सरकार से क्या चाहती है? अभी मैं देहरादून गांधी पार्क में मौजूद हूं और आज यहां पर हमारे स्वर्गीय स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप भाई को न्याय दिलाने के लिए उनके परिवार ने एक दिन का सत्याग्रह यहां पर रखा है और परिवार परिजन और उनके चहेते लोग यहां पर आज धरने पे बैठे हैं, जिसमें मांग है परिवार की कि जो जांच एजेंसी है उससे जो जांच इन्हें उपलब्ध कराई गई उत्तरकाशी पुलिस प्रशासन द्वारा, उससे कहीं ना कहीं ये संतुष्ट नहीं है, जिसके कारण ये चाहते हैं कि सीबीआई जांच की संस्तुति सरकार दे और सीबीआई जांच इस प्रकरण में हो, क्योंकि इन्हें कोई साजिश होने की कोई गुंजाइश लग रही है। इसके साथ ही साथ परिजन मेरे साथ मौजूद हैं और अभी मेरे साथ भाई मौजूद हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 मुख्यतः इनकी मांगे हैं। एक तो पहली है कि सीबीआई जांच इस प्रकरण में हो और दूसरा ये है कि इनका जो मृतक का परिवार है, जैसे इनकी जो पत्नी है उनकी अभी 1 साल पहले ही शादी हुई थी और 7 महीने की गर्भवती भी है और दर दर भटक रही है न्याय मांगने के लिए। पूरा परिवार जो है कहीं पूरे भारत में एक तरह से तो मैं कहूँगा कि अभी सभी का जो है माहौल इस तरह से चल रहा है, खुशियों का माहौल, लेकिन ये परिवार जो है बहुत निराश है, हताश है और न्याय की मांग कर रहा है। तो दूसरी जो मांग है कि इनको रोजगार चाहिए, मृतक के परिवार को रोजगार चाहिए और तीसरी मांग ये है कि इनको जो है कुछ मुआवजा भी चाहिए। तो इस प्रकार की इनकी 3 विशेषता मांगे हैं जिस पर सरकार को जो है ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक स्वतंत्र पत्रकार थे। सरकार ने भी माना है, प्रशासन ने भी माना है और पूरी उत्तरकाशी जनमानस जानती है कि राजीव प्रताप जो जिस तरह से निर्भीक रूप से धरातल के मुद्दों पर बात करते थे और सच्चाई को दिखाते थे, वो बहुत ही सराहनीय कार्य करते थे। तो आज ये खामियाजा जो उन्हें और उनके परिवार को भुगतना पड़ा, वो एक सच्चाई को दिखाने का खामियाजा है। तो ये एक राजीव प्रताप की बात नहीं है, ये बात है कई उन पत्रकारों की जो निर्भीक रूप से सामने आते हैं और जनता को धरातल से ग्राउंड जीरो से सच्चाई दिखाते हैं और सत्ता को आईना दिखाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है राजीव प्रताप के छोटे भाई। मैं इनसे पूछूंगा कि आपकी क्या मांग है और क्या आपको संदेह हुआ, उत्तरकाशी पुलिस ने जो जांच रिपोर्ट दी है उस पर क्या संदेह आपको हुआ है, आप बताइए। सर, सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि इसमें निष्पक्षता से जांच हो जी, इसमें सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं। हाँ। और ये है कि हमें उत्तरकाशी पुलिस पे मतलब मुझे तो भरोसा नहीं हुआ है। हाँ। और मुझे उनकी जो बयान थे वो भी मुझे थोड़ा सही नहीं लगे, क्योंकि जब गाड़ी गिरती है तो गाड़ी जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वो किसी की भी गाड़ी हो, हाँ, उस गाड़ी को दूसरे दिन निकालना चाहिए। हाँ। लेकिन वो गाड़ी 4-5 दिन बाद निकलती है। हाँ। अगर उसके अंदर इंसान होता, हाँ, और वो किसी ऐसा हो सकता था कि वो फिर से ठीक हो जाए, हाँ, तो क्या उसे जल्दी से उस गाड़ी में जल्दी से नजर नहीं डालनी चाहिए थी? या उस गाड़ी में क्या पता राजीव प्रताप होता उस समय। तो अब गाड़ी जो लॉक थी, गाड़ी के अंदर से इतना बड़ा 5.5 फीट का इंसान बाहर निकल गया। हाँ। ये कैसे हो गया? गाड़ी जहाँ से गिरी है वहाँ पे ऐसा लगता भी नहीं है उस घटना को देख के कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। हाँ। और ऊपर से जब बॉडी जो बैराज तक गई है तो वो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर की रेंज हो सकती है लगभग। हाँ। तो वहाँ पे भागीरथी नदी का जो जल प्रवाह है और जो कंकड़ पत्थर है वहाँ पे, तो जब इंसान इतने दूर बहेगा तो क्या उसकी बॉडी में खरोंची नहीं आएगी, रैसेस नहीं पड़ेंगे? और इतने में तो चेहरा छत-विछत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। बॉडी उनकी साफ पहचानी जा रही है। इतने 11 दिन के बाद तो इंसान को लोग जब इंसान की जो बॉडी खराब हो जाती है तो कपड़ों से पहचानते हैं, लेकिन उसमें कपड़े ही गायब है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कपड़े गायब हो गए? इसमें मतलब कहीं न कहीं आपको एक साजिश लग रही है। हाँ, बिल्कुल साजिश ही है ये, और क्या हो सकता है? क्योंकि 11 दिन तक कोई इंसान गायब है, उसके बाल हमारे जैसे ये नॉर्मल इंसानों के जैसे जो बिल्कुल हेल्दी
हेल्दी लोग हैं अभी। और उनका जो चेहरा साफ पहचानने में आ रहा है, और जो ऊपर चेस्ट है उसका तो नेचुरल कलर है इंसान का, उसमें नसें भी वैसे ही दिख रही हैं जैसे नॉर्मल इंसान की नसें दिखती हैं। तो और जो ये चोटें हैं उसमें इतने, अगर बाई चांस उससे गाड़ी गिरी है और वो गाड़ी के अंदर था, तो गाड़ी में जब इतना बाउंस होगी तो उसमें इंसान के परचक्के उड़ जाने चाहिए थे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। उसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पकड़ के नदी में बांध के रखा हो, या और रोल बॉडी मुश्किल से 5-6 ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, ये 11 दिन तक, और इतने दिन तक इंसान नदी में गायब है। गाड़ी वहाँ गिर गई है, कोई गाड़ी को देख रहे हैं वहाँ पे, 4-5 दिन तक गाड़ी बाहर निकल रही है। डॉग SDRF उत्तरकाशी के पास पहले से थे। डॉग स्क्वाड देहरादून से क्यों मंगाया जा रहा है, उसमें भी कार्रवाई करने में देरी भी 2 दिन उसमें लग गए। और बाद में मुझे, जब हम DM कार्यालय गए थे तो वहाँ पे हमें SDRF वहाँ पे पता चला कि डॉग पहले से यहाँ उपलब्ध है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे संदेह उत्पन्न होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं परिवार को लग रहा है कि ये एक साजिश के तहत ये प्रकरण को जो है ठिकाने लगाया गया, और स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप भाई को इस प्रकार से जो है किसी ने मौत के घाट उतारा है। दूसरी तरफ प्रशासन से पूछना चाहता है आज पूरा उत्तराखंड कि राजीव प्रताप को न्याय न मिलने का आखिर क्या कारण है। क्या उसके लिए CBI जांच की संस्तुति अगर आप देते हैं तो कई बड़े पर्दे खुलने के आपको चांसेस लगते हैं। तो इस प्रकार की बातें होने लगी है, तो हम भी यही चाहते हैं कि राजीव प्रताप भाई को न्याय मिले। उनके परिवार की जो 3 मुख्यतः मांगे हैं, उन मांगों पर सरकार ध्यान दे, क्योंकि वो एक पत्रकार थे, स्वतंत्र रूप से काम करते थे, ईमानदार थे। और उनका जो पेज था दिल्ली उत्तराखंड लाइव फेसबुक पर, उस पेज से हमने देखा है कि उत्तरकाशी की जनमानस की जमीनी स्तर की आवाज बन करके वो सभी के साथ खड़े रहते थे। तो यही हमारी सबसे उत्तराखंड वासियों से मांग है, और पत्रकार संघ से मांग है, प्रशासन से भी मांग है कि आज इस परिवार को, इस पीड़ित परिवार को आप सबकी जरूरत है। आप इनके साथ कंधे से कंधा मिलाइए और इनका सहयोग कीजिए। अभी जो है कोई राजनीति ना करें, अभी इनको न्याय दिलाने में सब एकजुट होकर के जिस प्रकार का भी सहयोग इस परिवार को चाहिए वो देने की कृपा करें। तो यहीं पर फिलहाल वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।